हमने जो एलिवेशंस बनाए हैं, उन एलिवेशंस में याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल लेआउट, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल लेआउट में हम लोगों ने पढ़ा था ना वहाँ पर वायरिंग शो कराना, वहाँ पर स्विच बोर्ड कहाँ पर आ रहा है उसको मेंशन कराना। तो उसकी डिटेल हमको अलग डिजाइन करनी होती है, अलग पार्ट पे। मतलब कि आपको करना क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप वहां पर ये करोगे, एक उस लेआउट को यहाँ ले आओगे, उस फ्लोर प्लान को, और उस फ्लोर प्लान में सब कुछ डिलीट कर दोगे और मेंशन करोगे कि कहाँ कहाँ पर स्विच बोर्ड आपका दिया हुआ है, कुछ इस तरह। अच्छा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये वर्किंग के ऊपर है, ठीक, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन करा है कि ये हमारा बेडरूम होगा, ये साइड टेबल है, देन वी विल मेंशन स्विच बोर्ड 2 एंड स्विच बोर्ड 3, नंबर 5, 7, 6, 1, नंबर्स के साथ। एक हमारे पास स्विच बोर्ड मेन, दूसरा सोफे के पास, तीसरा साइड टेबल के पास, चौथा ये, पांचवा एंड छठा। बट हमने भी अपने फ्लोर प्लान में मेंशन करा है, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि चलो अगर हम इसमें डिटेल दे दें, क्योंकि नॉर्मल ड्राइंग्स में चीजों को मेंशन करना और प्रैक्टिकली ड्राइंग्स पे मेंशन करना, दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है कि समझ में नहीं आता है। प्रैक्टिस करने के लिए तो चीजें बना सकते हो, बट जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना तो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, क्या दे, क्या होना चाहिए, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना पड़ता है। बेडरूम में हम मेन स्विच बोर्ड दे रहे हैं फॉर लाइट के लिए, पॉइंट्स के लिए एंड फैन के लिए, उसकी स्टैंडर्ड 1350, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत चलेगा। स्विच बोर्ड बेड साइड बेड फॉर टू वे लाइट पॉइंट, टू वे फैन पॉइंट, एसी स्विच above साइड टेबल्स 750, एयर कंडीशनर 20 एम्पियर का सॉकेट है, 2400, electrical provisions for TV unit, switchboard for point light, exhaust fan, socket for electrical shaver head। हर एक ऑब्जेक्ट के डिटेल के बेसिस पे स्टैंडर्ड को जब तक हम याद नहीं करेंगे, हम अपनी ड्राइंग से और अपने किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते। और एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना, प्रैक्टिस के लिए ड्राइंग्स बनाना और क्लाइंट के लिए ड्राइंग बनाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम जब कर पाएंगे जब हमारा उसका कॉन्सेप्ट, उसका फंडामेंटल क्लियर होगा, तब हम काम कर पाएंगे। तो अब अगर हम इस वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर क्या क्या चीजें, क्या हाइट होती है। जब ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होगा, तब हम अपने एलिवेशंस, मतलब ये जो एलिवेशन है, इसका अंदर की सारी डिटेल को रिमूव कर देंगे और वहां पर हम सिर्फ एक सिंपल सा बेड का डिजाइन देंगे 2D शेप में, और मेंशन करेंगे दिस वन इज SB3। और SB3 कहां पर होगा हमारा, जहां पर हमने दिया है वहां पर SB3, SB2, तो SB2, SB3, SB2 की हाइट जो होगी वो हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि मुझे पता होगा तभी हम दे सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट, हम इसके साइजेस पे इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये सिंबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है कि हम कितने मॉड्यूल का दे रहे हैं। 4 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल, कितने मॉड्यूल का, 2, 4, 6, 8।
मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास स्विच बोर्ड वॉल पे कहीं होगा वहां पर, अगर हमारे पास डोर पे है तो हम डोर पे मेंशन करेंगे, टीवी यूनिट के पास है तो टीवी यूनिट के पास मेंशन करेंगे। लेकिन हम इसको, अगर हम इसके सिंबल को कॉपी पेस्ट भी कर देते हैं ना, तो कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। आपको ना मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि हम कितनी हाइट पे उसको ड्राइंग्स में मेंशन करेंगे एफएफएल से। जहां पे भी हम दे रहे हैं वर्किंग के लिए, इंपॉर्टेंट वो है। रैंडम साइजेस पे इंटीरियर में काम नहीं होता है, ना तो आर्किटेक्चर में ना इंटीरियर में। हमें करना यहाँ पर क्या है कि हमने जो एलिवेशंस बनाए हैं उनको हम कॉपी करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे, बस अपने अपने बेड को एक नॉर्मल लाइन शेप में डिजाइन करके, और वहां पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसकी डिटेल को मेंशन करना जो हमने यहाँ पर इंक्लूड करा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना, आपकी ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप वहां पर डिसाइड करोगे ना, अब आप वहां पर डिसाइड क्या करोगे कि ठीक है हमारे पास स्टडी है तो हम स्टडी पे मेंशन करेंगे, स्टडी पे लेंगे वहां पर हम, राइट। हमारे पास सिटिंग एरिया है तो मुझे वहां नीड पड़ेगी, हमारे पास बेड है तो वहां पर नीड पड़ेगी, राइट। तो ये ड्राइंग मैं शेयर कर दूंगा, स्टैंडर्ड इसमें आपको मिल जाएगा सारा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि SB2 अगर हम यूज कर रहे हैं तो SB2 कितने मॉड्यूल का है, वो मॉड्यूल मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। और मॉड्यूल के साथ साथ किस पर्पज से यूज करेंगे, मॉड्यूल के साथ साथ किस पर्पज से हम उसको यूज करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। सॉकेट, टीवी, लाइट, फैन, रेगुलेटर, सॉकेट। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब जितने ऑब्जेक्ट होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए। अब एग्जांपल बेड के पास है तो हम स्विच देंगे, वहां पर सॉकेट देंगे, 2 सॉकेट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए ऑन ऑफ के लिए, राइट। फुट लाइट हमने यहाँ पर दे दी, फैन होगा तो फैन को ऑन ऑफ करने के लिए यूएसबी सॉकेट की नीड नहीं होती है, फिर भी हमने वहां पर मेंशन कर दिया, राइट। तो ये डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्किंग के बेसिस पे, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल एलिवेशंस, जिसमें क्या क्लियर हो जाता है, हाइट क्लियर हो जाती है, सिंबल्स क्लियर हो जाते हैं, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हम उसको किस पर्पज से यूज कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने प्लानिंग के अंदर मार्किंग करी थी, याद है ना, हम लोगों ने मार्किंग करी थी यहाँ पर हर एक फर्नीचर्स की। तो आपको पता है कि हम उस पार्ट को, उस मार्किंग जो मैंने करी थी, उस मार्किंग का यूज क्या है, उसको एक्चुअली हमें डिजाइन करना होता है अलग शीट पे, और उसकी भी डिटेल दी जाती है ड्राइंग्स में। अब उसका प्लान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लान आप कुछ भी ले सकते हो उसका। मैंने भी डिफरेंसेस एक्सप्लेन करे थे ना, एक ड्राइंग में हमने क्लाइंट को क्या दिया था, एक बेसिक सा डिटेल, ठीक है काम चल जाएगा उससे। लेकिन वर्किंग ड्राइंग्स में मुझे वहां बताना पड़ेगा। आप कैसे डिसाइड करोगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आप जो भी पार्ट डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो जो पार्ट आप डिजाइन करोगे उसको आप स्टार्ट करोगे कहाँ से, उसके प्लानिंग से, उसके प्लान से। ये बहुत सिंपल सी चीज है, और हम लोगों ने ये इतना पढ़ा है ड्राइंग में कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। टीवी यूनिट मेंशन कर रहे हैं, ओके, टीवी यूनिट में हमारे पास वॉल आएगी,
ठीक है। वॉल के बाद हमें इसका टॉप व्यू नजर आएगा, फिर हमारे पास इसकी ये लेज नजर आएगी, एंड बॉटम के हमारे पास सारे स्टोरेज बॉक्सेस आएंगे। कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टार्ट हुआ हमारा टॉप से। तो उसको हम डिसाइड करेंगे, उसको हम डिजाइन करेंगे अपनी ड्राइंग के बेसिस पे, राइट। तो यहां पर आपका इतना कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे काम करना है। तो उसका जो टॉप हमारा विजिबल होगा, तो उसका टॉप आप मेंशन करोगे। हमारे पास लेज आ रही है, कहां पर आ रही है, कितना पार्ट है, उसको मेंशन करना। टॉप सेक्शन की बात कर रहा हूं। नीचे के अगर हमारे पास बॉक्सेस हैं पार्टीशन के, तो उसको हम देख तो नहीं सकते टॉप से, लेकिन हम उसके अंदर पार्टीशंस क्रिएट कर देंगे। 1 2 3, 3 पार्टीशंस है हमारे अंदर इस बॉक्स में। तो मैंने वहां पर क्या करा, प्लानिंग में दे रहा हूँ, वो पार्ट विजिबल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको देने का तरीका क्या होता है, क्योंकि जब हम एलिवेशंस पे काम करते हैं ना, तब मुझे इसकी नीड होती है, तो हम उसको